अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। करना तो हमें क्या चाहिए था और कर हम क्या रहे हैं। देखें, हम में से हर कोई इस दुनिया में आए हैं तो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हैं। हमारी जो बर्थ है, हमारी जो पैदाइश है, वो हमने अब सेलेक्ट नहीं किया है। हमारी जो कद काट है, हमारी जो कलर है, हमारी जो कास्ट है, हमारी जो ख़ानदान है, हमारा जो एरिया है, हमारा रहन सहन है, हमारा इलाका, हर चीज़ किसी एक हस्ती की मर्ज़ी से बनी है। हम इस दुनिया में आने से पहले हमने ये परमिशन नहीं लिया था कि मुझे फ़लान दिन फ़लान जगह पे फ़लान माँ बाप से पैदा किया जाए। हमने ये परमिशन नहीं लिया था ना, हमारी ये चॉइस थी। हम किसी और की चॉइस पे हम इस दुनिया में आए हैं और हमें ये नहीं पता कि हमारी जो डेथ है वो कब होगी। तो मैंने इसलिए एक फार्मूला बनाया हुआ है कि हमारा न बर्थ हमारे हाथ में है, न डेथ हमारे हाथ में है। देखिए ABCD आता ना, न B हमारे हाथ में है, न D हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में है वो C है। चॉइसेस इज़ इन आवर हैंड। चॉइसेस हमारे हाथ में है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, ना तुम्हारी मर्ज़ी से हमने तुम्हें पैदा किया है, ना तुम्हारी मर्ज़ी से हम तुम्हें उठाएंगे। मर्ज़ी आना भी उसी की मर्ज़ी से था, जाना भी उसी की मर्ज़ी से था। तो ये जो चंद दिन की ज़िंदगी है, चॉइसेस इज़ इन आवर हैंड। हम किसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिसकी मर्ज़ी से हम आए हैं और जिसकी मर्ज़ी से हमने जाना है, क्या हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या हमारी चॉइसेस उसके मुताबिक हैं जिसके मुताबिक हम इस दुनिया में आए हैं? क्या हमने देखो जिसकी मर्ज़ी से हम आए हैं, क्या हमने ये गौर फिक्र किया है कि हम क्यों इस दुनिया में आए हैं? तो उसकी मर्ज़ी क्या है जिसने हमें अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में भेजे हैं, और जिसने अपनी मर्ज़ी से हमें उठाना है वो हमसे चाहता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी इस चंद दिन की ज़िंदगी, चाहे वो 60 साल की हो, 70 साल की, 80 साल की, चाहे 100 साल, 120 साल की हो, उस ड्यूरेशन को अगर आप इन्फिनिटी के साथ देखें, हमारा एक ईमान है कि इस दुनिया की ज़िंदगी एक दफ़ा जब हमें मौत आएगी, उसके बाद हमें कभी मौत नहीं आए। आपने 2 दफ़ा ज़िंदगी आपको मिलेगी। एक यहाँ से आपकी डेथ के बाद आपको दोबारा मौत नहीं आएगी। तो उसकी ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल हमारी हम कंपेयर करें, हमारी स्ट्रगल किस ज़िंदगी के लिए ज़्यादा है? जहाँ पे हमने परमानेंट रहना है, उस ज़िंदगी के लिए हमारी स्ट्रगल, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत ज़्यादा है, या इस चंद दिन की ज़िंदगी के लिए हमारी स्ट्रगल है? अब देखिए, हम खुद कंपेयर करें, हम में से हर कोई अपना मुहासिबा कर सकते हैं। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हासिबू क़ब्ल अन तहासिब। अपना एहतिसाब करें इससे पहले कि आपका एहतिसाब लिया जाए। होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल बिफोर यू आर हेल्ड अकाउंटेबल। मैं आपको एक अपने दोस्त का स्टोरी शेयर करता हूँ कि वो बड़ा स्मार्ट लड़का था, बड़ा बॉडी बिल्डर और बड़ी उसके हैंडसम लुक और सब कुछ सेट था, लेकिन वो उसको पर्पज़ ऑफ लाइफ अभी तक समझ नहीं आया था। और उसकी जो मेहनत थी, वो बड़ा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में बड़े टैलेंटेड लड़का था। और वो जो है ना, उसकी MBA की डिग्री, जिस रात को उसको MBA की डिग्री मिली, उसी रात की सुबह जो है ना, उसकी डेथ हो गई। अब उसको पर्पज़ ऑफ लाइफ अभी तक समझ नहीं आया था कि हम इस चंद दिन की ज़िंदगी में, इस चंद दिन की ज़िंदगी में हम करना क्या है, हम किस मकसद के लिए आए हैं। उसको समझा ही नहीं, क्योंकि उसका मकसद ही दुनिया था। अब मुझे बताएं, उसकी जो स्ट्रगल है इस दुनिया के लिए, इस चंद दिन की ज़िंदगी के लिए जितनी स्ट्रगल है, क्या वो उसको इस दुनिया में कोई काम आया? मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस दुनिया के लिए स्ट्रगल ना करें। इस दुनिया के लिए हम, इसीलिए एक स्कॉलर ने कहा था, इस दुनिया के लिए उतनी स्ट्रगल करें जितना इस दुनिया में रहना है, और उस दुनिया के लिए मतलब आखिरत के लिए उतनी स्ट्रगल करें जितना हमने वहाँ रहना है। और आज मैं और आप अगर अपना मुहासबा करें, अपना एहतिसाब करें, तो हमारी कोशिश, हमारी स्ट्रगल, हमारी मेहनत किस दुनिया के लिए ज़्यादा है, इस चंद दिन की ज़िंदगी के लिए ज़्यादा है, और जहाँ पे हमने परमानेंट रहना उस ज़िंदगी के लिए ज़्यादा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस ज़िंदगी में भी खैर व भलाई अता फरमा, और आखिरत की ज़िंदगी में भी हमें खैर व भलाई अता फरमा। हमें इस ज़िंदगी को भी सोच समझ के और फ्रूटफुल ज़िंदगी हमें गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और हम दुनिया में भी सुरखरू हो और हमें आखिरत में भी अल्लाह सुरखरू कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।